जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब अब आगे जनाब आज हम जो जा रहे हैं, अब ये सर्फ की वो है सारी चीजें। अब देखो नाप के बारे में हमने कुछ वो कर लिया, फिर इंशाल्लाह सर्फ का करके फिर इंशाल्लाह इजरा की तरफ चले जाएंगे हम दोनों के उसमें से। लफ्ज की अकसाम ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था, आपको पहले भी बताया था। देखो से अकसाम क्या होती हैं, इसम फेल और हर्फ क्या कहलाते हैं। जब लफ्ज आता है तो वो क्या होता है, या वो इसम होता है या वो फेल होता है या वो हर्फ होता है। ठीक हो गया बच्चों। ये एक तकसीम थी हमारे पास, इसम की अलामात थी, फेल की अलामात थी, और हर्फ की हमारे पास क्या थी, अलामा। हर्फ इसम और फेल ना हो तो वो हर्फ होता है। ठीक हो गया। अगली मैंने बताया था, मैंने कहा था देखो बच्चों उसके अंदर कुछ क्या होते हैं। लफ्ज के अंदर हमने बात की थी कि उसकी तादाद हरूफ के एतबार से भी हम तकसीम करते हैं। लफ्ज को तादाद हरूफ के एतबार से भी तकसीम किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आमतौर पे हम तीन उसकी तकसीमें करते हैं। बुनियादी तौर पे तो क्या होता है बच्चों कि लफ्ज सुनाई भी हो सकता है। सुनाई का मतलब है दो वाला, जैसे कोई मन, मन इसमें मौसूल है ना, मन। ठीक है, लेकिन हमारी बहस उसके साथ होती नहीं है। ठीक है ना। हमारी बहस किसके साथ होती है, या तीन हरफों वाला के, तीन असली हरूफ के साथ होती है, या चार के साथ होती है, या पांच के, तीन या चार या पांच के साथ होती है। ठीक है ना। उसमें से तो अगर उसमें से फिर हमने किस में पढ़ी थी, उसमें से हमने कहा था कि असली हरूफ। ठीक है ना। तो उसमें से हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सुलासी मुजरद होगा, या सुलासी मजीद होगा, या रुबाई मुजरद होगा, या रुबाई मजीद होगा, या खुमासी मुजरद होगा, या खुमासी मजीद होगा। मैंने एक बात आपको बताई थी बच्चों कि देखो फेल क्या होता है, फेल या सुलासी होता है या रुबाई होता है। बताया था ना, फेल क्या होता है, या सुलासी होता है या रुबाई होता है। अच्छा, इसम की मैंने एक तकसीम की थी आपके साथ। मैंने कहा था बच्चों आम किताबों में आप देखोगे तो वो कहेंगे इसम सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है, और खुमासी भी हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो इसम की तकसीम होती है। इसम जामिद होता है, इसमें मस्तर होता है और इसमें मुश्तक होता है। जामिद जिसमें जमूद होता है, ठीक है ना। जमूद यानी ना किसी से बनता है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ठीक है ना। ना बनता है ना उससे कुछ बनता है। जामिद मस्तर जिस जो खुद तो किससे नहीं बनता लेकिन उससे कुछ बनते हैं, और मुश्तक जो किसी से बन के आया होता है। तो मैंने कहा था बच्चों इसमें जामिद सुलासी भी हो सकता है, रुबाई भी हो सकता है, और खुमासी भी हो सकता है। लेकिन इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक, इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक सुलासी और रुबाई तो होते हैं, खुमासी नहीं होते। समझ आइए बात की। तो इसमें जामिद क्या हो सकता है, खुमासी भी हो सकता है। अगला सवाल ये था आपका, और वैलिड क्वेश्चन है कि उस्ताद जी ये तो आप सुलासी रुबाई खुमासी तो हमें बताते रहते हैं, पहचानते कैसे हैं हम इनको, कि कौन सुलासी है, कौन रुबाई है, कौन खुमासी है। ठीक है ना। और असली क्या है, और जायद हर्फ क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक आपको मैंने वो भी दिया था, एक क्विज भी दिया था, याद है। हमने पलड़े बनाए हुए थे, तो उस पे तराजू के जो थे, एक तरफ हमने वो डाला हुआ था, असली हरूफ डाले हुए थे। तो हमने क्या कहा था कि देखो दुनिया के अंदर हर चीज को पहचानने के लिए अपना, ठीक है, हर चीज को पहचानने का क्या होता है, वजन हुआ करता है। ठीक है। हर चीज को पहचानने का क्या होता है, वजन हुआ करता है। वॉइस ब्रेक होगी, कॉल बीच में आएगी तो बस फिर ऐसा होगा। मैं मोबाइल से इसलिए उसमें हूँ। तो हर चीज को पहचानने का क्या होता है, अपना एक वजन होता है, और उसमें से, ठीक है ना। हाँ, मुश्तक और मस्तर खुमासी नहीं होते हैं। इसमें मुश्तक और इसमें मस्तर खुमासी नहीं होते। कल मैंने एक और काम भी दिया था, आपको याद है, इसमें मस्तर और मस्तर का मैंने फर्क का वो किया था। चलो अभी फिर उसमें हम निकल जाएंगे, लेकिन कल भी वो लड़कों ने वो फौरन शेयर कर दिया था, इसमें मस्तर क्या होता है और उसमें से, ठीक है ना। तो वो भी कर देंगे, समझा दूंगा फिर बाद में। तो इसमें मुश्तक, अच्छा जी, तो मस्तर और मुश्तक आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आपने क्या कहा बच्चों, आपने कहा कि उस्ताद जी हर चीज के लिए क्या होगा, जैसी चीज वैसा उसका वजन। ठीक है ना। जैसा मुंह वैसी क्या चपेड़। ठीक है ना। जैसा मुंह
वैसी चपेट, ठीक है ना? तो हर चीज के लिए क्या है, वैसा ही वो करना पड़ेगा। अब अगर सोने को तोलना है, मैं कहूँ जी सोने को तोलना है, तो आप क्या करो, आपको उस्ताद जी जो है ना मन का पत्थर उठा के ले आओ, उस्ताद जी मैं सोने को तोलने के लिए अंगूठी ले आऊं, तो आप कहेंगे कि जी अंगूठी को तोलने के लिए आप मन का पत्थर जो है ना वो उठा के 40 किलो का, तो आपको क्या कहेंगे कि बंदे सोना तोलना है, सोना तोलना है, ये तो किस में तोला जाएगा, ग्राम्स के अंदर और माशों के, कहेंगे अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आटे की बोरी पड़ी हुई हो और आप क्या जो है ना वो ले आओ 10 माशे का जो है ना, या उसमें से, या ग्राम्स के अंदर जो है ना ये ग्राम के अंदर ये पाव वाला जो है ना, पाव वाला पत्थर उठा के ले आओ, सर ये बुरी के लिए काफी होगा। आप क्या कर रहे हैं, वो इधर देखेंगे चीज क्या है, और आप जैसा इसको तोलना है उसके लिए वजन भी क्या होना चाहिए, वजन से हमारा वो पत्थर वही है ना, उस जैसा होगा, तो तब क्या आएगी, बराबरी आएगी, अगर नहीं होगा तो हम तोल नहीं सकेंगे। आपको उस्ताद जी हम अंदाजे से लगा लेंगे, मिसाल के तौर पे एक तरफ क्या रख दो, एक तरफ एक जो है ना आटे की बोरी रख दो, तो उस्ताद जी आटे की बोरी किलो से ज्यादा ही है, ओ भाई मुझे भी पता ही है, तो हम अंदाजा लगा लेंगे उस्ताद जी ये 20 किलो हो जाएगी, अंदाजा कर लेते हैं चलो, वजन नहीं हो सकता, वजन नहीं हो सकता, आप कहें नहीं ये अंदाजा हो गया ना, इससे ज्यादा खुद ही वो लगा दिया, कोई कहेगा 20 किलो, कोई कहेगा 21 किलो, तरीकाकार क्या है कि वैसा क्या करो, जितने उसका करते जाओ। अच्छा फिर चलो, जब वजन बराबर हो जाता है, अगर एक तरफ कोई चीज ज्यादा करोगे तो दूसरे उतनी ही चीज को क्या करोगे, फिर ज्यादा करोगे ना, वो बात समझ में आई है। देखो मैंने एक, ये बात समझना, अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट वो है, असल में होता ही है कि बच्चों को समझ कभी नहीं आती कि जी वजू आ गया, ठीक है, तराजू आ गया, इधर मैंने क्या डाली है बच्चों, मैंने चीनी रखनी थी, और इधर क्या रखना था मैंने, वो बस मैं पत्थर कह रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चीनी डाली, मैंने कहा इन दोनों को बराबर कर दो, तो इधर क्या थी, समझो ये 5 किलो थी, तो, तो पत्थर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो 5 किलो वाला पत्थर रखना पड़ेगा, 5 किलो वाला, तो इधर मैंने क्या किया, चीनी थोड़ी सी ज्यादा कर दी है अगर, या छोड़ो, चीनी की बजाय मैं करता हूँ, इधर मैं एक पत्थर रखता हूँ, एक मैं पाव वाला पत्थर मैंने इस साइड पे रख दिया, ठीक है ना, एक पाव वाला पत्थर, पत्थर रख रहा हूँ एक पाव का, तो अब आपको क्या ख्याल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने एक पाव का पत्थर इस तरफ रखा है, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, एक पाव वाला पत्थर रखना पड़ेगा ना, तब ये क्या आएगा, बराबर आएगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता फिर एक पाव पत्थर रखते हैं, इधर हम जो है ना क्या कर देते हैं, किलो रख देते हैं इधर जो है, तो भाई फिर तो वजन का फायदा नहीं रहेगा, जितना इधर बढ़ाओगे इतना ही क्या करोगे, फिर इधर भी बढ़ाते जाओगे, अगर इसमें चीनी डालो उतना ही पत्थर, फिर उसको देखना पड़ेगा कि कितना वो करना है उसमें से, ठीक है ना, वो पहले उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वजन करने के लिए, तो दुनिया की हर चीज के अंदर क्या होता है, वजन, दुनिया की हर चीज का क्या होता है, वजन होता है, इवन अल्फाज का भी क्या होता है, अल्फाज का भी, ठीक है ना, जो शेर होते हैं ना इनके भी वजन होते हैं, पता है शेर जो होते हैं, शेर अशार के भी वजन कहलाते हैं, अशार के भी अपने वजन होते हैं, अशार शेरों के भी होते हैं, उस अगर वो वजन पे पूरा आएगा तो शेर मजे का होता है, अगर वो वजन पे पूरा नहीं आएगा, नहीं आता उस शेर का जो है उसमें से, ये खास औजान होते हैं उसमें से, इसको में अरूज कहते हैं, इल्म अरूज हमें पढ़ाया जाता है, इल्म अरूज वल कवाफी, काफिया तो होता है ना आखिर से, इल्म अरूज वल कवाफी, काफिया जो है, काफिया बंदी आप सुनते रहते होगे,
ठीक है ना। तो इल्म अरूज, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ठीक है ना, जगह जी फ़ाउलुन, लगाने की फ़ाउलुन, दुनिया नहीं फ़ाउलुन। ये जो है ना, ये क्या होते हैं इनके उर्दू के अंदर भी, अरबी के अंदर भी, हर जगह की उसमें से क्या होता है, ये अनस यूनस नाते पढ़ता है, ये बड़ा मजे की वो पढ़ता है जो है ना उसमें से। ये जो है, ये इसके औजान जो होते हैं, इसका आप देखें, इसका पढ़ने का एक अंदाज क्या होता है जरा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि उसमें से बाकियों का जो होता है ना, वो उनका वजन तोड़ देते हैं सारे के सारे, उनको पता ही नहीं होता, इल्म उरूज ही नहीं पता होता, इसलिए वो उनका मजा नहीं आता। ठीक है। ठीक है ना, उरूज आइन के साथ, आइन के साथ इल्म उरूज, ये उर्दू में भी होता है। अच्छा, उर्दू के अशार के अंदर जो एम ए उर्दू करेंगे ना, मेरे ख्याल में उनको भी पढ़ाया जाता है लिटरेचर के अंदर, जो पढ़ते हैं तो इल्म उरूज, आप उर्दू के अंदर भी देखेंगे, ये जो है ना उर्दू के अंदर भी इसका फन होता है इल्म उरूज। तो क्या होता है, ये वजन होते हैं उसमें से, ये तो होता है ना कि उसका वजन के मुताबिक हम लफ्जों को भी क्या करते हैं, लफ्जों को भी तोलते हैं। ठीक है ना, मिसाल के, अच्छा अब वजन तो, पत्थर कौन से पत्थर हमारे पास होते हैं, पत्थर हमारे पास होते हैं फा एन लाम वाले पत्थर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, फा एन लाम के पत्थर होते हैं। इनको आपस में जोड़ते जाते हो तो मुख्तलिफ चीजें वो बनाते जाओगे, और दूसरी तरफ आप क्या करोगे, वो लफ्ज डालते जाओगे, जो कुछ भी हो, तौर पे जात और आबा। ठीक है ना, ये वो क्या है, ये वो चीनी और वो चीजें हैं। इधर आप क्या करते जाओगे, इधर अगर कुछ बढ़ाते जाओगे तो इधर भी क्या करते जाओगे, उसमें बढ़ाते जाओगे, वैसे जो है कुछ चीजें जो है ना जाती हैं। वो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। देखो अगर ये क्या था, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना, देखिए ना, ये गड़बड़ मुझसे हुई है कि मेरे इल्म ना सर्फ के जो लेक्चर्स हैं ना, वो नहीं है यूट्यूब के ऊपर, नहीं है, वो बहुत पुराने मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं। असल में मैं पहले बड़ा सख्त मुखालिफ था रिकॉर्डिंग्स के, मैं कहता था किसी को, मैं कहता था कि नहीं रिकॉर्डिंग ना करें। वो फिर बाद में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करवाया करें, और बल्कि वो खुद रिकॉर्डिंग, तो मैं तो खुद तो नहीं करता था। वो कहते हैं इससे फायदा हो जाएगा किसी न किसी को। मैं पढ़ाता था जिस वक्त ज़्यादा, वो पूरी जो था उसमें से जो है उस वक्त जो थी वो रिकॉर्डिंग्स की नहीं। वो तो उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा वो है। एक मिनट, मैं फिर दूसरे से आ जाऊँ बच्चों, जो मुझे बार बार कॉल आती है उसके ऊपर। देखो देखो जी, जी, वॉइस ओके, वॉइस ओके, देख लो जी, वॉइस ओके। मोबाइल पे असल में वो मसाइल पूछ लेते हैं लोग, तो फिर इस वजह से ज़रा, ठीक है जी। चलो जी, समझ गए हो बात को। तो देखो अब ये आया ना ज़ात राबा, ये क्या है, ये एक मेरे पास चीनी आ गई, चीनी, चीनी को तोलना है मैंने, चीनी साहब आ गई, ठीक है ना। तो अब क्या आ गया, इसको मैंने तोलना है। तो अब मुझे तोलने के लिए क्या करना है, मुझे पत्थर लाने हैं। तो ये कितने थे, एक दो तीन है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ा आइन और लाम लेकर आऊँगा, फ़ा एन लाम लेकर आऊँगा, ठीक है। फ़ा एन लाम लेकर आऊँगा, ये ज़ाराबा था। तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह का ही क्या बनाऊँगा, वो भी बनाऊँगा, वज़न भी वैसा ही बनाऊँगा, हरकतें भी वैसे लेकर आऊँगा। फ़ा आला आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, अब क्या कर दिया मैंने, इसके शुरू में या लगा दिया है, और ये यूं वज़न इसका यूं बन गया, यज़रिबू बन गया, यज़रिबू बन गया। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने या लगाई है ना, मैंने बताया था ना, एक तरफ मैंने पाव का पत्थर रख दिया, एक तरफ पाव का पत्थर रख दिया, तो दूसरी तरफ भी क्या करूँगा बच्चों, वो पाव का पत्थर रख दूंगा फिर उसको। नहीं समझ आई, या फिलू हो गया, या फिलू हो जाएगा। ये मैंने उस दिन करवाया था आपको कि जी इस तरह हम क्या करते हैं,
ठीक है ना, आगे चले ना, इसलिए मैंने वो किया। ठीक है ना। अब आप कहोगे उस्ताद जी ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि हमें असली हरूफ पता नहीं चलते हैं, असली और ज़ायदा का नहीं पता चलता। तो देखो बच्चों, असली हरूफ वो होते हैं जिसमें से कि जो फ़ा एन लाम के मुकाबले में आते हैं। ठीक है, फ़ा एन लाम के मुकाबले में आते हैं, वो असली हरूफ होते हैं। और जो वैसे आ रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज़ायदा हरूफ होते हैं। और उसकी मिसाल मैंने उस दिन जिक्सा पज़ल के हिसाब से दी थी। जिक्सा पज़ल में आपने देखा होगा ना, वो क्या होता है, उसमें आप देखते हो एक शक्ल बनी हुई होती है और पीछे उसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ें वगैरह होती हैं। ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में तो आप क्या करते हो, आप कहते हो असल तो क्या है, शक्ल है, पीछे बैकग्राउंड में जो दरख्त आ रहे हैं या फिलहाल हो रही हैं, खुद ब खुद मैच होते जाएंगे साथ साथ जो है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हो, असल के साथ मैच कर रहे होते हो। ठीक है ना, वो बात समझ में आई है। ठीक है। अच्छा जी, ये भी बात वो हो गई, तो कुछ हरूफ असली और ज़ायदा की वो आ गई है। इतनी सी बात ये भी आ गई कि हमने कहा कि जनाब कुछ ज़ायद और असली जो हैं उसमें से आते हैं। अगर 4 हरफ़ों वाले असली आ जाएँगे तो वो रुबाई, और अगर 3 हरफ़ों वाला आएगा तो सुलासी, और 5 आ जाएगा तो खुमासी आ जाएगा। ठीक है? फिर हमने कहा था सुलासी मुजर्रद क्या होता है। सुलासी मुजर्रद पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, सुलासी मुजर्रद कैसे पता चलता है। अगर फ़ेल आ रहा होगा तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब देखो। फ़ेल आ रहा होगा तो क्या आएगा, सीगा। इसम के अंदर थोड़ा सा ज़रा परेशानी हो जाती है ज़रा पहचानने के अंदर, लेकिन देखो अगर फेल आ रहा होगा बच्चों, तो आपने क्या करना है, फेल आने के अंदर आपने क्या करना है, आपने देखना है सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, पहला सीगा माजी का, माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं रहा ना मैं। ठीक है ना, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है ना, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेल माजी का, उसको देखो। अगर क्या होगा, अगर क्या आ जाएगा, वो 3 हरफ़ी है और उसमें कोई ज़ायद नहीं है, तो क्या होगा, वो सुलासी मुजर्रद, 3 या तीनों असली हैं तो सुलासी मुजर्रद कहलाता था। अगर 3 से ज़ायद आ रहे थे तो वो क्या कहलाएगा, सुलासी मज़ीद कहलाएगा। 3 असली हों और क्या हों, कुछ ज़ायद हरूफ भी हों, तो क्या सुलासी मज़ीद था। अगर 4 हों, चारों असली हों तो वो रुबाई मुजर्रद, और 4 से ज़ायद हों और असली, कुछ असली हों कुछ ज़ायद हों, तो वो क्या कहेगा, रुबाई मज़ीद कहलाएगा। ठीक है ना, रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद जो था, इसी को हम पहचानेंगे। उसमें से मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। अब एक और चीज़ समझो, देखो कुछ हरूफ क्या होते हैं, 29 हरूफ हैं अरबी के अंदर। कितने होते हैं, 29 हरूफ होते हैं। कितने होते हैं, 29 हरूफ होते हैं। ठीक है ना। तो ज़ायद को हम कैसे पहचानते हैं, ज़ायद को हम पहचानते ये हैं बच्चों कि उसमें से ज़ायद कौन कौन से हरूफ आ सकते हैं। उसके लिए ना एक तलबा ने ना उस्ताद जी से सवाल किया, कहा उस्ताद जी ये कौन कौन से 29 हरूफ में से कौन कौन से ज़ायद आते हैं, कौन कौन से ज़ायद आते हैं, असली भी आते हैं वो हर्फ, अच्छा, लेकिन कौन से हैं जो कि क्या आते हैं, ज़ायद आते हैं। असली भी आ सकते हैं वो, लेकिन ज़ायद कौन से आते हैं, उसमें से हम जो अल्फाज को पहचानेंगे जब वज़न वो करेंगे। तो उस्ताद जी ने कहा, ओ भाई ठीक है, तुम क्या वो कर रहे हो, ठीक है ना, तुम जो है ना उसमें से तुम मुझसे सवाल करने लगे हो, सवाल करने लगे हो। उन्होंने कहा जी उस्ताद जी। अच्छा, तो उस्ताद जी ने कहा साल तुमू नी हा, जिनको अरबी आती है उनको मज़ा आएगा इसका। साल तुमू नी हा, तुम लोगों ने मुझसे उन हरूफ के बारे में सवाल किया है। साल तुमू नी हा, साल तुमू, तुम लोग सारे सवाल किए, नी, ठीक है ना, मुझसे, हाँ, उनके बारे में, जायद हरूफ के बारे में, साल तुमू नी हा। उस तलबा ने कहा उस्ताद जी जी हाँ सवाल तो किया हमने आपसे, साल तुमू नी, अच्छा जी चले गए। अगले दिन आए फिर, उस्ताद जी बता दिया करें कभी जो है कोई इल्म हमें भी दे दें आप जो हैं। तो आपसे हमने सवाल किया था, आपने जो है वो आपने कहा था साल तो मुँह नहीं, हाँ, तो हमें जो है हमने सवाल किया था ना आपसे कल भी। तो उस्ताद जी ने कहा अल यौमा तनसाहा, अल यौमा, आज फिर तुमने क्या कर दिया, उसको भुला दिया। तन, आज के दिन, अल यौमा तन सा हा, वही तुमने आज के दिन फिर भुला दिया उनको।
नहीं समझ आई बात की, नहीं समझ आई। उस्ताद ने सवाल का जवाब दे दिया था, सवाल का जवाब दे दिया था। उस्ताद ने कहा 10 हरूफ क्या आएंगे, जायद आएंगे। 10 हरूफ क्या आएंगे, जायद आएंगे। कौन से उस्ताद जी? सीन जायदा आता है, आता है, असली भी आता है, अच्छा, लेकिन जायद भी आता है, जायद आता है मतलब ये इसमें से हमजा जायद आएगा। लाम क्या आता है, जायद आएगा। ता क्या आएगा, जायद आएगा। मीम क्या आएगा, जायद आएगा। वाव क्या आएगा, जायद आएगा। नून क्या आएगा, जायद आएगा। या क्या है, जायद आएगा। हा क्या आएगा, जायद आएगा। अलिफ क्या आएगा, जायद आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए हो? 10 आ गया। और नहीं समझ आई? अच्छा जी। अब देखो जनाब, अच्छा अब वही यही चीज़ें वही आ गई। अल यौम तनसा के आज के दिन तुमने भुला दिया, तो अल यौम हमज़ा, ये हमज़ा होता है। अच्छा बच्चों ये क्या होता है, हमज़ा है। लाम, या, वाव, मीम, ता, नून, सीन, हा, अलिफ। ठीक है ना, ठीक है ना, वो बात समझ में आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लो इसको। हाँ खड़ी ज़बर है इसको, खैर है कोई बात नहीं। तो 10 हरूफ जो हैं ये क्या आते हैं बच्चों, ये क्या आएंगे, जायद आएंगे। और नहीं समझ आई? अब देखते हैं ज़रा इनको। असली भी आते हैं ना बच्चों, असली भी आ सकते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि ये 10 जो हैं। ठीक है ना, अभी देखो ज़रा कैसे आप कहते हो उस्ताद जी नहीं समझ आई अभी भी। अच्छा चलो अभी समझ देते हैं बच्चों। इज्तनाबा, इज तनाबा। अगर कोई आपसे पूछे उस ये बा ज़ायदा आ सकता है, तो अब मुझे आप बताओ, साल तो मुंह नी हा में बा था, और बताओ मुझे बा ज़ायदा आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो आप कहेंगे उस्ताद जी ये कमाल हो गया, इसका मतलब बात तो असली है, ये तो मज़ा आ गया। हाँ अगर शद हो ना फिर वो हो जाता है। अच्छा बा अगर शद आ जाए तो तब तो आ जाता है, शद तशदीद की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको बच्चों के साथ समझा रहा हूँ। अब कहते हैं उस्ताद जी मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया? ओ जी उस्ताद जी बा नहीं है उसमें से, ये असली है, फिर इसका मतलब है। ओहो अच्छा जी, चलो जी, चलो जनाब। नून, आप कहते हो नून, उस्ताद जी नून फंस गए हैं, इधर फंस गए हैं नून के अंदर। नून जो है ना ज़ायदा आ सकता है, पता नहीं असली भी आ जाए, फिर क्या हो सकता है? ओहो फंस गए हैं यहाँ पे, तो फंस गए, ओह फंस गए। चलो जीम, जीम पे जाओ, जीम, जीम, जीम। साल तो मुनी यहाँ में जीम था, नहीं था ना, तो उस्ताद जी ये भी मज़ा आ गया। ये दो तो ऐसे आ गए हैं, ता भी साल तो मुनी में ता भी था, हमजा भी था और नून भी था। अब मसला ये है उस्ताद जी इधर फंस गए हैं, अब क्या करना है? इज्तनाबा, दो तो असली पता चल गए हमें, दो तो हमें पता चल गए हैं ये असली हैं। जीम और बा तो क्या हैं, असली हैं, क्योंकि ये साल तो मुनीहा में से नहीं थे, उनमें से नहीं थे। अब जो है ना थोड़ा सा आगे क्या करना पड़ेगा आपको, दिमाग जो है ना, इसे कहते हैं ना दिमाग अपना ज़रा खोलना पड़ेगा। उस खोलने के अंदर हमने कहा कि उस्ताद जी अब हमज़ा पता नहीं असली है नहीं है, ता असली है नहीं है, नून असली है या नहीं है, अब ये ज़ायदा है, इनमें से कुछ असली आएंगे कुछ। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो क्या आता है, वो पैटर्न्स आते थे। क्या आते थे बच्चों, पैटर्न्स आते थे। इज्तनाबा, इज्तनाबा का पैटर्न क्या था, इफ्ताला का पैटर्न आ रहा था, बाब इफ्तियाल। इसलिए तो गर्दानें याद करना इसलिए मजबूरी हो जाती है, हम फंस जाते हैं मजबूरन जो है ना उसमें से। क्योंकि देखो यहाँ पे मसला किसका आ रहा है कि हमज़ा असली है या ज़ायदा है, ता असली है या ज़ायदा है, नून असली है या ज़ायदा है, इसमें हम फंसे हुए हैं। ठीक है ना, दो तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन इधर हम फंस गए हैं। तो अब वही जो पैटर्न किस था ना, वो इफ्ताला की जो था ना, उसमें से आपने कहा उस्ताद जी शुरू में हमज़ा आता था, और ये बाब इफ्तियाल की अभी पढ़ाऊंगा, वो जब बाब इफ्तियाल वगैरह पढ़ाऊंगा तो उससे भी जिनको नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ से कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। इफ्ताला उस्ताद जी हमज़ा, हमज़ा के मुकाबले, ये पाव पाव के मुकाबले में आ गया था ना, कहा था ना पाव लगा दो, पाव चीनी के बदले में 7 पाव का पत्थर रखा था तो पत्थर आ गया, हमज़ा हमज़ा कितना आ गया। जीम उस्ताद जी ये तो था ही पहले से पता, असली है, फा के मुकाबले में आ रहे तो असली था। ता उस्ताद जी ये क्या आ गया, ये भी ता ता के मुकाबले में आ गया, ये भी ज़ायदा आ गया।
ये ज़ायदा आ गया, पता चल गया, नून क्या आ गया, असली आ गया, इधर से बचत हो गई हमारी। ठीक है, समझ आ गई है? बात को नहीं समझ में आई है? ठीक है ना? नहीं उस्ताद जी, इसमें मीम और अलिफ दोनों साल्तुमुनिया में से हैं, किधर से, नहीं समझ नहीं आई मुझे। साल्तुमुनिया तो बच्चों असली तो आ सकते हैं ना। देखो हा है उसमें हिमार। ठीक है ना? हिमार में हा तो पक्का पता है असली है। अब मैंने बताया ना, कुछ जगहों पे आप फंसोगे, आपको देखना पड़ेगा कि ये असली है। जैसे यहाँ पे हम नून में फंस गए थे, ता में फंस गए थे, हमजा में फंस गए थे कि इसमें से असली कौन सा है और जायद कौन सा है। ठीक है ना? तो नून असली आ गया उस्ताद जी, बचत हो गई, क्या हो गया, जीम नून बा, ये असली हरूफ हैं। ये क्या हैं? असली हरूफ हैं। और हमजा और ता क्या हैं? जायदा हैं। और तीन असली हैं, तो इसका मतलब है ये उस्ताद जी सुलासी है। क्या है? सुलासी, तीन असली हैं, सुलासी। अब मुजरद है या मजीद है, उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो पांच, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में पांच क्या थे, हरुफ आ रहे थे, पांच हर्फ आ रहे थे। ठीक है ना? तो उसमें से जो है ना, पांच आ रहे थे, पांच आ रहे थे, और उनमें से क्या हो गया जनाब, तीन असली हैं, दो जायद, दो सही, सुलासी मजीद है। सुलासी मजीद है। बिल्कुल आपका सवाल भी ठीक है कि डायरेक्ट ही इज्तनाबा को इफ्ताला के वजन के ऊपर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हमें पैटर्न याद करना पड़ता है। ये इफ्ताला कैसे निकला, ये पैटर्न याद करना पड़ेगा हमें इज्तनाबा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे फंस गए थे ना। जीम और बा तक तो हम पहुंच गए थे, जीम और बा तक तो पहुंच गए थे, लेकिन आगे तीन में हम फंस गए थे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमने कहा पैटर्न पे जाना पड़ा ना, फिर इज्तनाबा इफ्ता अला के उसके ऊपर। ठीक है ना? तो कुछ जगहों पे आप निकल जाएंगे साल्तुमूनीहा के जरिए से, कुछ जगहों पे आप क्या करेंगे। नून की समझ नहीं आई है कि नून असली है या जायदा? तो देखो भाई, ये पैटर्न बनाया ना, इज्तनाबा इफ्ताला का पैटर्न बनाया। इफ्ताला का पैटर्न था, एक पत्थर था हमारे पास, एक पहले से मौजूद पत्थर मौजूद था। उस पत्थर के साथ आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो। ठीक है ना? चेक करते हो उसमें से। पिछले साल भी मैंने बताया था, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी एफएससी के अंदर, ठीक है ना, एफएससी के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद है वो क्या करते थे, हम क्या करते थे, टेस्ट करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्ट्स को पहचानने के लिए जो है, सॉल्ट्स को पहचानने के लिए जो है ना, ठीक है ना, वो उसमें से जी उस, और वो बड़ा गंदा काम होता था, बड़ी नकलें लगानी पड़ती थी उसमें, पता ही नहीं चलता था कि उसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। ये फलां जो है ना, ये टेस्ट होगा तो ये होगा, फिर निकलेगा सॉल्ट, बाद में निकलता था कि जी ये जो है ना उसमें से आ रहा है। ऐसा ही था ना? तो वो वहाँ पे हम क्या करते थे, मुख्तलिफ किस्म के उसके साथ वो हमारे पास क्या होते थे, वो पैटर्न्स होते थे कि अगर ये चीज़ आ रही हो या ऐसी आ रहा हो तो ये मसला होगा, यस। और फिर होता था, आप कह रहे थे जी इसकी खास स्मेल होती है। हर चीज़ में दुनिया में क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, आप उसका क्या करते हो, फिट करते हो। ठीक है ना? गैसेस की आप क्या करते हो, कहते हैं ये फ़लाँ स्मेल होगी, रॉटन एग की स्मेल होगी तो ये फ़लाँ गैस होगी, फ़लाँ होगा। इस तरह वो करते थे। नहीं समझ आई बात की, नहीं समझ आई। हाँ, जो फ़ाइन लाम के मुकाबले में आएंगे वो असली आ जाएंगे, और जो फ़ाइन लाम के मुकाबले में नहीं आएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो जायद आ जाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी। कुछ और भी भेजूंगा इंशाल्लाह, असली और जायद हरूफ की मैंने पिछले साल भी एक वो पूरा मैंने वो भेजा था आप लोगों को। इसम के अंदर असल में ज़्यादा परेशानी हो जाती है इसम के अंदर, कि इसम के अंदर असली हरूफ कौन से हैं और जायद हरूफ कौन से हैं। इसम के अंदर जो है ना, खुमासी वगैरह जब आते हैं या इस तरह के आते हैं, तो उसके ख़ास औज़ान होते हैं बस। सुलासी मजीद और रुबाई मुजरद में क्या फ़र्क होता है? सुलासी मजीद के अंदर बच्चों, सुलासी मजीद में तीन हरूफ असली होते हैं, ठीक है ना, और कुछ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में वो भी होते हैं। ठीक है ना? और रुबाई के अंदर क्या होता है, रुबाई मुजरद में चार सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में चारों असली होंगे। चारों क्या होंगे, असली होंगे। जैसे अकरमा और बासरा जो है, अकरमा और बासरा, पता नहीं मैं छेड़ूं या ना छेड़ूं अकरमा बासरा को, अल्लाह अकबर, गड़बड़ करने लगा हूँ लेकिन अब चलो। अकरमा, अकरमा युकरिमु इकरामन, बाबे फाल पढ़ा हुआ है ना, इतना तो पढ़ा ही हुआ है कुछ ना कुछ लोगों ने। अकरमा बाबे फाल, ठीक है, तो ये इसका वज़न क्या आएगा बच्चों, इसका वज़न फ़ा लला नहीं है,
कोई देखने वाला कहेगा उस्ताद जी फा लला की तरह वजन है। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना अकरमा, ये वजन नहीं है इसका। इसका वजन अफला है, अफला है। लेकिन अगर यही देखो बच्चों, बासरा रुबाई मुजरद आपने पढ़ा था, बासरा यु बासिरो, बासरा, उसका वजन आया था फा लला आया था। रुबाई के अंदर दो लाम आते हैं, फा लला, ये तो बा आइन सारा, ठीक है ना, ये दो लाम आते हैं ये उसमें से। लेकिन करूंगा, अभी करूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा, परेशान नहीं होना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो कहें उस्ताद जी ये तो आपकी तरह में वो कर रहे हैं। कुछ गर्दानें याद करनी पड़ेंगी आपको, कुछ याद करनी पड़ेंगी। ये पता चलेगा पैटर्न से, ये पैटर्न से बाज़ जगहों पे आपका दिमाग आप यूज़ करते हो। ठीक हो गया। अभी चलो ये इतना तो सुलासी मजीद रुबाई मुझे रुबाई मजीद, तो हम इसको फिर करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे जब गर्दानों में जाएंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं हफ्त अक़साम की तरफ। हफ्त बच्चों किसे कहते हैं? हफ्त कहते हैं सात को, हफ्त। ठीक है ना, इसलिए हफ्ता है। और पता है हफ्ता, नहीं समझ आई? हफ्त किसे कहते हैं? सात को कहते हैं। इसी से क्या बने? हफ्ता। हम जो कहते हैं ना हफ्ता, 7 दिन जो है ना, ठीक है ना, हफ्तुम, 7वीं क्लास जो है हफ्तुम, हश्तुम, ठीक है ना। तो इसमें से फिर उसमें से गर्दाने में कुछ चीज़ें आपको करवाऊंगा ना इंशाल्लाह, आप देखिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे हफ्त अक़साम। बच्चों ये क्या होती हैं? इनको हम कहते हैं मिजाज हरूफ। क्या होते हैं? मिजाज हरूफ। ओ मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, मिजाज हरूफ। और सुलासी मुजरद, और वो क्या थी? वो थी तादाद हरूफ था। वो क्या था बच्चों? क्या था? सुलासी रुबाई वगैरह, वो क्या थे? सुलासी रुबाई वगैरह। मैं लिख दूँ ये, नो आप हफ्त के साथ ना जोड़ दो। सुलासी वगैरह ये जो थे, ये तादाद हरूफ थी, सुलासी मुजरद और वो जो थे। और ये क्या है? ये मिजाज हरूफ हैं। ठीक है ना, मिजाज हरूफ। मिजाज हरूफ उस्ताद जी ये क्या चीज़ आ गई मिजाजी हरूफ? बच्चों हर लफ्ज़ का क्या होता है? अपना एक मिजाज होता है। जैसे इंसानों के अंदर मिजाज मुख्तलिफ होता है ना, ऐसे ही क्या होता है, लफ्ज़ों के भी मिजाज क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। तो हमारे पास जो मिजाज बनते हैं ना, वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। अब वो कौन कौन से मिजाज आते हैं? ठीक है ना, ठीक है ना, क्या मिजाज थे? देखो, एक होता है हमज़े का अपना एक मिजाज होता है, हमज़ा का। हमज़ा समझते हो ना? हमज़े का अपना एक मिजाज होता है। इसको पढ़ने के अंदर से आपने कहा वो झटका दे के पढ़ते हैं जनाब आली। ठीक है ना, पढ़ना मुश्किल होता है हमज़ा। इसलिए हमज़ा को आम तौर पे जब किरातें पढ़ते हैं ना, किरातें जो होती हैं, तो हमज़ा को अलिफ से बदल दिया जाता है। कुरान करीम को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं ना, 10 तरीके हैं कुरान करीम को पढ़ने के। ठीक है ना, जिसको सबा अशरा कहते हैं। सबा अशरा जो है, सबा सलासा है असल में। 7 किरातें मुतवातिर हैं, 3 किरातें क्या हैं? मशहूर किरातें हैं कुरान करीम को पढ़ने के अंदर से। ठीक है ना, आपने वो सुना होगा बाज़ कारी जो होते हैं वज़ुहे, ठीक है ना, वज़ुहा को बजाय जो है ना, इस तरह वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो पढ़ रहे होते हैं। तो बाज़ किरातों में क्या होता है, आप हमज़ा को क्या कर देते हो? अलिफ से बदल देते हो, अलिफ से, क्योंकि हमज़ा को पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है ना, समझिए वो बात को, वो बात समझ आइए। तो ये एक, इसका एक हमज़ा का अपना एक मिजाज होता है, और उतनी समझ आई। ठीक है ना, अपना हमज़ा का अपना एक मिजाज होता है। एक होता है बच्चों, ठीक है ना, इसको आसान कर देते हैं। हमज़ा को झटके से पढ़ना होता है, आपने पढ़ा भी है इसका मखरज को, जब इसको पढ़ा जाता है तो झटका दोगे पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाती है, तो इसको आसान करो फिर। अच्छा, एक होता है बच्चों वाव होता है, वाव। वाव भी बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसको भी पढ़ने के अंदर ज़रा बाज़ दफ़ा परेशानी बन जाती है, बाज़ जगहों पे आता है तो मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ऐसे ही या होती है, या बाज़ जगहों पे परेशान करती है। ऐसे ही अलिफ़ जो होता है, अलिफ़ पढ़ रहे होते हैं उसमें से, ठीक है ना, तो वाव या और अलिफ, ठीक है ना, ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इल्लत, बीमारी वाले, बीमारी वाले। अरब जब बीमार होते हैं ना, ठीक है ना, तो ये कह लो कि वो वाई 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 करते हैं, वाई 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 वाई, वाव अलिफ या, यूँ कह रहे हैं, ये मजाक में ही होता है। ठीक है ना, वाई वाई वाई, जैसे हम हाय 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 करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वाई 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 करते हैं, वाई वाई वाई। ठीक है, तो ये वाव अलिफ और या आ गया। ठीक है,
तो ये उसमें से ये बीमारी वाले हरूफ होते हैं, इसलिए इसको तब्दील करना होता है, बीमारी को हमने तब्दील करना होता है। तो ये हमज़ा हरूफ इल्लत आ गए। अच्छा, और बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा आ जाए ना, शद के साथ आ जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हो जाता है, एक ही लफ्ज़ को दो दफ़ा पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, वो मुश्किल हो जाता है। बाद दफ़ा ज़रा उसमें ना परेशानी बनती है, उसमें ज़रा वो थोड़ा सा वो करता है, जैसे अब्बा, अब्बा। ठीक है ना, तो अब्बा। ठीक है, तो अब्बा जो है ना, अब क्या आ गया जनाब, बा दो दफ़ा आ गया। ठीक है ना, अब्बा। अब ये क्या है जनाब, ये अब दो दफ़ा आ गया बा जो है। बा तो पढ़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा इसमें क्या करनी पड़ती है आपको फिर, पढ़ने के अंदर ज़रा मसला बन जाता है जी उसमें से। तो ये भी क्या है, ये अपना एक लफ्ज़ जब दो दफ़ा भी आ जाए, वो बात समझ में आई है, समझ आई है। तो इसको पढ़ना ज़रा वो होता है, इसको मुज़ाअफ़ कहते हैं, असम भी कहते हैं, असम। जो बहरा नहीं होता, बहरा, सुम्मुन बुकमुन पढ़ा है ना, सुम्मुन बुकमुन, तो असम से जो है ना, इसको पढ़ते हुए जोर लगाना पड़ता है। जैसे गूंगे को सुनाते हो ना, गूंगे को नहीं, किसको, बहरे को, बहरे को सुनाते हो, जोर से सुनाते हो, तो यहाँ पे भी इसका करना पड़ता है। असम इससे नहीं होगा, हमज़ा से है बच्चे, हमज़ा सीन स्वाद मीम, असम। ठीक है, वो बात नहीं समझ आई, और समझ आई है। तो बच्चों ये मिजाज होते हैं। ठीक है ना। अब 29 हरूफ में से आप ये कहते हो बच्चों कि क्या करने लगे हो आप कहते हो जनाब कि उस्ताद जी कैसे, सही हरूफ कौन से होते हैं, सही हरूफ। जैसे अंग्रेजी में आप क्या कहते थे बच्चों, आप कहते थे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। वॉवल्स पढ़ते थे ना, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स थे। और फिर क्या आते थे, कुछ सेमी वॉवल्स भी आते थे और इस तरह भी आते थे, लेकिन वैसे आमतौर पे क्या है, दो बड़ी किस्में क्या हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स जो पढ़ते थे। ऐसे ही हम अरबी के अंदर क्या करेंगे, हम कहेंगे सही हरूफ कौन से हैं, हरूफ जिनका मिजाज ठीक है, सही हरूफ, सही किसे कहेंगे। ठीक है ना, सही। तो बच्चों इन लफ्ज़ों के अलावा जो चीज़ें आ रही होंगी तो वो क्या होंगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगी, वो सही कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, सही कहलाते हैं। तो अब हम सही की पहचान करते हैं। अगर एक लफ्ज़ है, तो एक लफ्ज़ लिखा हुआ हो, तो सरफी उसको कैसे पहचानेगा कि ये सही है या नहीं है। मिसाल के तौर पे ज़ाराबा ही लिखा हुआ है, ज़ाराबा। तो कोई पूछे आपसे कि ये लफ्ज़ सही है या नहीं है, तो आप कहते हैं उस्ताद जी देख, इसमें ज़ाद है, रा है, बा है, ज़ाद है, रा है, बा है। ठीक है। तो इनमें क्या है उस्ताद जी, इनमें ना कोई भी लफ्ज़, हमज़ा कोई आ रहा है, हमज़ा कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा, हरफ इल्लत आ रही है, वो नहीं आ रही है। अच्छा जी, एक हर्फ दो मरतबा आ रहा है, नहीं आ रहा उस्ताद जी। हरूफ असलिया, तो आपने कहा उस्ताद ज़राबा किस वज़न के आ गया, फ़ाला के वज़न पे आ गया, फ़ाला, ये वज़न आ गया ना, फ़ाला। तो आपने कहा कि फ़ा एन लाम के मुकाबले में, फ़ा एन लाम के मुकाबले में, अच्छा यूँ लफ्ज़, मेरे अल्फाज पे गौर करना, फ़ा एन लाम के मुकाबले में ना हमज़ा है, ना हरफ इल्लत है, और ना दो हर्फ एक जिन्स के पाए जा रहे हैं, ना दो हर्फ एक जिन्स के पाए जा रहे हैं। तो उस्ताद जी ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ये सही है बिल्कुल। अच्छा, काम आसान हो गया। फा एन लाम के मुकाबले में, फा एन लाम के मुकाबले में बच्चों, ना तो हमजा है, ना हरफ इल्लत है, ना दो हर्फ एक जिन्स के आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा ना, ना दो हर्फ एक जिन्स के आ रहे हैं। उस्ताद जी ये क्या आ गया, ये सही है फिर तो। अच्छा, चलो, इसका मतलब है ये सही हो गया, काम आसान हो गया ना। ये लफ्ज़ क्या है, तो जिन्होंने, बच्चों अब सुनो मेरी बात को, जिन्होंने इल्म सर्फ अव्वलैन पढ़ी हैं, जिन्होंने इल्म सर्फ अव्वलैन पढ़ी हैं, जितनी भी गर्दानें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी सही की गर्दानें पढ़ी थी। ज़राबा यज़रिबू, समिया यस्माऊ, ठीक है ना, आलिमा यालमु, फ़तहा यफ्तहु, शरूफा या करुमा यकरुमु। ठीक है ना, वो बात समझ में आई है। वो सारी कौन सी गर्दानें पढ़ी थी आपने, मिजाज हरूफ के एतबार से सही की गर्दानें पढ़ी थी। नहीं समझ आई। ठीक हो गया।
हाँ, इल्म सर्फ आखिरैन के अंदर जो है ना फिर आगे जाके वो आती हैं। कानूनचा अभी अभी ज़हन में मेरे से नहीं आ रहा। कानूनचा खेवाली की बात कर रहे हैं? कानूनचा खेवाली या कानूनचा वो जो पनिया वाले हरिपुर वालों ने लिखा है, कानूनचा कामरी, हाँ वो पनिया वालों ने लिखा है वो, ठीक है ना। ये जो है ये पनिया के है ना, हरिपुर जो है मेरे उधर करीब ही है वहाँ से, ठीक है ना। कामरी, कानूनचा कामरी। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ, एतकाफ़ में आप लोग पहले से दोबारा मसला सुन लो। अच्छा, एतकाफ़ में भी आप ये क्लासें ले सकते हो, ठीक है ना। एतकाफ़ में आप लोग ये लोग क्लासें ले सकते हो। कोई कहे वो मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं आप जो है, ये आप दीन का इल्म पढ़ रहे हैं ना, कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। वो भी सवाब का ही काम है उसमें से। अच्छा जी। तो ज़रा ये क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। और ठीक है, बात समझ में आई है। वैसे तो मोबाइल छोड़ के जाना चाहिए एतकाफ़ के अंदर जो है ना, वैसे तो मोबाइल छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है ना। मोबाइल तो छोड़ के जाना चाहिए। जो मर्द मस्जिद में हो तो उनको चाहिए कि वो अपने मोबाइल वगैरह वो छोड़ दें उसमें से। उसमें से अगर कोई पास कोई साथी हो जिसके पास वो हो तो उससे लेके, जो लेकर आया हुआ हो तो बस उससे क्लास के लिए अगर सुन लिया तो ठीक है। बाकी वैसे या फिर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह उस पर यूट्यूब पे पड़ी हुई होंगी, यूट्यूब पे पड़ी हुई होंगी, आप लोग इंशाल्लाह उसके बाद वो कर लोगे, यूट्यूब सुन लोगे। आवाज़ तो वैसे भी वो क्या होती है, मर्दों की आवाज़ का तो वैसे भी पर्दा नहीं होता। औरतों की आवाज़ का भी पर्दा जो है वो हमारे नज़दीक तो नहीं है। एहतियात यही है कि करें, औरतों की आवाज़ वो करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसमें से उस्ताद से ये नहीं होता कि उस्ताद की आवाज़, अब उस्ताद की आवाज़ जब आएगी तो इसका क्या मतलब है कि जी अब औरत पर उसमें बैठी हुई इत्तेकाफ़ में बैठी हुई तो आवाज़ नहीं सुन सकती, किसी मर्द की आवाज़ नहीं सुन सकती। हम बस यही है, इत्तेकाफ़ में एहतियात कर लें, फिर ये ना हो कि अगर और कोई चीज़ ना देखें तो बस फिर सिर्फ आप जूम को अप्लाई वो करें, बाकी और कोई चीज़ ना वो खोलें ना, क्रोम ना करें ना, क्रोम के ऊपर ना जाएं, यूट्यूब पे ना जाएं, तो जूम पे तो कुछ नहीं खुलेगा ना, जूम पे तो कुछ नहीं खुलेगा। सही वो आ गया, ठीक है ना। तो अब आ गया जी, सही आ गया, सही, ठीक है ना, ये सही आ गया। अच्छा बच्चों, आप देखते हैं कि मिजाजी हरूफ में से अगर उस्ताद जी ये फ़ा एन लाम के मुकाबले में अगर हमज़ा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या आ जाए? फ़ा एन लाम के मुकाबले में क्या आ जाए अगर हमज़ा आ जाए? तो बच्चों वो कहलाएगा महमूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महमूस। देखो अमारा, अमारा, अमारा तो आपको पता है ना, हुक्म किया उसने, अमारा, अमर जिसको कहते हैं अमारा, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, अमारा। वज़न क्या है? फ़ाला, ठीक है ना, फ़ाला। तो ये किसके मुकाबले में, देखो हमज़ा किसके मुकाबले में आ रहा है? फ़ा के मुकाबले में आ रहा है, तो इसका मतलब है अमारा उस्ताद जी सही नहीं है। वो क्यों नहीं हो सही उस्ताद जी? फ़ा के मुकाबले में आ गया है ना, फ़ा इन ला में से किसी के मुकाबले में आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महमूस। क्या कहते हैं? महमूस, हमज़ा दिया हुआ। क्या कहते हैं? महमूस का क्या मतलब है? हमज़ा दिया हुआ, हमज़े वाला, हमज़े वाला, महमूस हमज़े वाला। समझ आई है? अगर फ़ा के मुकाबले में कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? महमूजुल फ़ा कहलाएगा, कि फ़ा के मुकाबले में। अगर आएगा सआला, जैसे साल तो मुई अभी मैंने पढ़ा ना, सआला उसने सवाल किया, सआला गड़बड़ कर गया हमसे को, ये क्या आ गया? सआला। अभी देखो फ़आला, फ़आला आ गया, हमसे आइन के मुकाबले में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? आइन के मुकाबले में आ गया तो इसको क्या कहेंगे? महमूजुल आइन कहेंगे। क्या कहेंगे? महमूजुल ऐन कहेंगे। और अगर लाम के मुकाबले में आ जाए, जैसे कि करा, 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 करा यकराओ, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? फ़आला। हमज़ा किसके मुकाबले? लाम के मुकाबले में आया, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको कहोगे महमूजुल लाम कहोगे। क्या कहोगे? महमूजुल लाम, महमूजुल लाम कहलाएगा। वो बात समझ में आई है?
करा यकराओ किरा आतन, ये भी गलती अपनी ठीक कर लो। ये अंग्रेजी खान तबका होता है ना, हम भी क्योंकि अंग्रेजी खान तबका ही रहे हैं तो हम भी कहते हैं किरत। किरत लफ्ज नहीं होता, किरात लफ्ज होता है। अच्छा, मस्तर जो है करा यकराओ किरात, किरातन। ठीक है, तो ये लोग, उसको लोग क्या पढ़ते हैं, किरत पढ़ते हैं, किरत। किरत नहीं होता, किरात लफ्ज होता है। थोड़ा सा इसको खींचो गया हमजे को, जो है किरात जो है ना, करा यकराओ किरातन। वो बात समझ में आई है? तो ये क्या आ गया, महमूजुल लाम आ गया। तो हमजा अगर फाइन लाम के मुकाबले में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, महमूज कहलाएगा। अगर ना हमजा आए, ना वाओ ना हरफ इल्लत आए, ना दो हरफ एक जिन्स के आए, तो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं जनाब अली, वो सही कहलाते हैं। ठीक है, तो सही हो गया और हमजा महमूज हो गया। ये दोनों मिलती जुलती इनकी गर्दानें आती हैं। अच्छा, सही की गर्दानें और महमूज की जो गर्दानें होती हैं ना, वो अक्सरियत क्या होती हैं, ज़्यादातर बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं। बाज़ जगहों पे हमज़ा तब्दील होगा, मैंने बताया था, अलिफ से क्या होगा, तब्दील होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गर्दानें इनकी क्या होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। नहीं समझ आई बात की? ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखो बच्चों, अगर क्या आ जाए फ़ा एंड लाम के मुकाबले में, अगर कोई, अगर फ़ा के मुकाबले में हरफ इल्लत आ जाए, फ़ा के मुकाबले में, जैसे फ़ाला था ना, फ़ा के मुकाबले में हरफ इल्लत आ जाए, जैसे वादा, वादा वादा किया उसने, वादा, वादा। अब मुझे बताओ फ़ा के मुकाबले में क्या आ गया, वाओ आ गया ना, हरफ इल्लत आ गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिसाल। क्या कहते हैं, मिसाल। और ये वाओ है तो इसको कहते हैं मिसाल वावी। क्या कहेंगे, मिसाल, मिसाल वावी कहते हैं इसको। ठीक है ना, मिसाल वावी। ठीक हो गया। अगर या आ जाता, जैसे यसारा, यसारा, युसर हम कहते हैं ना, युसरुन, यसारा, यसारा। तो ये या आ गया है, तो ये इसको क्या कहेंगे, मिसाले याई आएगा। क्या कहलाएगा, मिसाले याई कहलाएगा। अगर फ़ा के मुकाबले में क्या आ जाए, हरफ इल्लत आ जाए, तो क्या कहलाता है, वो मिसाल कहलाता है। पता नहीं समझ आ रही है, नहीं समझ में आ रही? अलिफ नहीं आएगा। अच्छा, कभी भी अलिफ नहीं आएगा, या वाव आएगा या आएगा। हरूफ इल्लत में से क्या आएगा, या वाव आएगा या आएगा। समझ आइए बस, वाव आएगा या आएगा। तो या मिसाले वावी होगा या मिसाले याई होगा। भाई अक्सर जानने वाले हैं, वाजिब वाला एक ही है ना बस। हाँ, महमूज के कवायद जो होते हैं ना, जवाजी कवानीन होते हैं, महमूज के जवाजी कवानीन होंगे। वो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? दरासात वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, या आपने, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला सबक ही शुरू में यही आएंगे, शायद दरासात दीनिया वाले। आज रिजल्ट भी आ जाएगा, पता चल जाएगा आपने कितने तुरे मारे हैं विफाक के अंदर। विफाक का रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। मिसाले वावी और मिसाले याई जो है। नहीं समझ आई बात की? हो गया? चलो बच्चों बस। महमूज का मतलब है हमजा दिया हुआ, हमजा वाला कह लो, हमजा वाला कह दो, महमूज। ठीक है, चलो जी बस ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।